का अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार लगातार उनसे बातचीत की कोशिश कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी मौजूद है। सर, एक बात बताएं, कहाँ रोड़ा अटका हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? ऐसा है कि किसानों के साथ हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो, और कल भी हमारी बैठक जो हुई उसमें किसानों के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई है। और मैं सोचता हूं कि किसानों को आगे बढ़कर इसके अंदर पहल करनी चाहिए कि हमें किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य लेके चलें कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है। तो इसके लिए किसानों को आज़ादी देने वाले ये बिल हैं। किसान अब अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी वो किसान फसल बोने से पहले अपनी फसल को बेच पाए, इसका इंश्योर भी उसको हो जाएगा कि कौन सी रेट में वो बिकेगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसका समाधान निकलेगा, और जो कि विपक्ष है वो भड़काने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 60 साल शासन किया, उन लोगों ने किसानों के लिए बजट का भी प्रावधान इतना कम रखते थे कि उनका पूरा देश का बजट होता था वो सिर्फ 13 या 14 हज़ार करोड़ रुपए होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जो कृषि का बजट है वो 1,37,000 करोड़ है। इससे ही साफ जाहिर होता है कि उनसे 10 गुना अधिक बजट का प्रावधान किया है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से किसानों के हित के ये बिल हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी किसानों का अहित हो नहीं सकता। विपक्ष की बात करें, बंगाल हो, पटना हो या फिर महाराष्ट्र हो, सब जगह से एक तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी है किसान मुद्दे की मांग में। तो आपको लग रहा है कि ये किसानों की बात कम, राजनीति ज्यादा हो रही है? कौन भड़का रहा है इनको? मैंने कहा ना, इसमें विपक्ष की ये भूमिका महत्वपूर्ण है। आज किसान को मोहरा बनाया जा रहा है। बाकी वास्तविकता ये है कि किसान तो खेत के अंदर बैठा है, वहाँ पर अपने खेत में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरह से इसको मोहरा बनाकर और एक प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने पूरे नरमी के संकेत दिए। एमएसपी पे बोला कि हम बात करने को तैयार हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात करने को तैयार हैं, जुडिशियल की जो बात हो रही थी एसडीएम लेवल के अलग, उस पे भी बात करने को तैयार है। क्या इस पे लिखित आश्वासन या और भी कुछ दे सकते हैं जिससे कि किसानों को ये विश्वास हो जाए कि सरकार जो कह रही है वो करेगी? ऐसा है कि हमने तो बिल के अंदर संशोधन करने की भी बात की है कि संशोधन की अगर आवश्यकता है, किसानों को जिन जिन विषयों पर अगर कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ राजनीति आ जाती है वहाँ पर सिर्फ एक तरफा होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसानों को, अगर वो अपने आप को वास्तव में किसान मानता है, तो उसको इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े होकर। और मोदी जी के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके अंदर किसानों का हित है। और कांग्रेस ने तो 60 साल शासन किया है, यूपीए ने सरकार ने शासन किया, उन्होंने किसान के हित में कोई ऐसा प्लान नहीं किया। आज देख लीजिए, किसानों के लिए केसीसी प्रारंभ की तो अटल जी के समय में हुई, किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू हुई तो अटल जी के समय में हुई, और उसके बाद में किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ा अगर शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के समय में, उसको 1.5 गुना किया तो भी बीजेपी के समय में। तो कुल मिलाकर सम्मान निधि योजना है, ये सब को लेकर 10,000 एफपीओ बनाना या बजट को बढ़ाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रहा है। किसान जो है भारत बंद का जो है कह रहे हैं कि आह्वान है, और 8 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है प्लान किया है। आप लोगों की कोशिश होगी किसी तरह से उनको बोले कि अपने प्रोटेस्ट पे ना जाएं, जल्दी से लौटे घर की ओर? बिल्कुल, सरकार का निरंतर प्रयास है, और पिछली 5 बैठकें हुई है, 5 बैठकों में हमारा यही है कि हम किसानों के साथ में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसानों के साथ है और कभी उनका अहित नहीं कर सकते। जो सरकार किसानों के लिए योजना बना रही है, आज 60 साल में किसान को सिर्फ भ्रमित किया गया था, किसान की योजना नहीं बना पाए वो लोग, आज किसानों को भड़काने का प्रयास करें, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से देश का किसान है वो मोदी जी के साथ है और उनकी बात पर भरोसा करता है। क्या लग रहा है, कौन सा बड़ा गतिरोध है जिसमें लग रहा है कि अब शायद बात हो तो चीजें ठीक हो जाएंगी? ऐसा है कि हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनके संपर्क में, और जितना हो सकेगा हमारा यही है कि सरकार चाहती है कि किसान और सरकार साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाए, किसानी को बढ़ाए। किसान के लिए सिर्फ राजनीति करके और किसान को कोशिश भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, निरंतर यही प्रयास है, और हम संपर्क में भी हैं कि किसी तरह से किसानों की ये किसान मोहरा नहीं बने। कि अगली शायद 9 तारीख को जो बैठक हो उसमें शायद ठीक हो जाए। निश्चित रूप से 9 तारीख की बैठक के अंदर हमें पूरा भरोसा है कि बिल्कुल ऐसा एक रास्ता निकलेगा जिससे कि किसान और हम सब मिलकर सहमत होंगे, और किसानों को भी राजनीतिक जो लोग कर रहे हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ किसान आज देश का समझदार है,
और मोदी जी के साथ हैं। तो निश्चित रूप से कोशिश इस बात की, सरकार नरमी को तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीति से अगर इस पूरे मामले को जब तक दूर न किया जाए तब तक शायद हल निकलना संभव नहीं। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।